आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 9th का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इससे पिछले वीडियो हम लोग क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किए थे, यानी सेक्शन 8 कंप्लीट कर लिए थे, खंड आ कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो सेक्शन बी है, यानी खंड ब है। ओके, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा और इसको देख लीजिए। अब समय बहुत ही कम बचा है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए प्लीज़ पूरा मन से तैयारी कीजिए ताकि एग्ज़ाम आपका बेटर जाए। ओके, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे समय समय पर और एग्ज़ाम देने से पहले आप अच्छा से तैयारी कर पाएँ। ओके, चलिए आज स्टार्ट करता हूँ सेकेंड क्वेश्चन के साथ 21 नंबर से। देखिए 21 नंबर में क्या बता रहा है, सबसे पहले मैं पढ़ लूँ इसको। देखिए कुछ 21 नंबर में बताया जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक ही रेखा पर लंबवत दो रेखाएं एक दूसरे को समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। तो सिद्ध करना है एक ही रेखा पर लंबवत दो रेखाएं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या है। फर्स्ट नंबर 21 नंबर का है, यहाँ पे देखिए यहाँ 21 नंबर से। ओके, चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे। 21 है, आपको दो लाइन डालना है एल और एम। देखिए एन एल जो है, एन और एल है ना, एंड एल, एन जो है एल के लंबवत है, इस तरह से हम लिख सकते हैं एन लंब एल, एन लंब एल लिख सकते हैं। ओके, इंग्लिश में बोले तो एन परपेंडिकुलर एल लिख सकते हैं, एंड एन लंब एम, एन परपेंडिकुलर एम। ओके, यहाँ देख सकते हैं ये जो लाइन है एन है और ये एम है और ये एल है, तो दोनों परपेंडिकुलर है। सिद्ध करना यही है कि एल पैरेलल एम हो। क्या एल जो है हमारा समांतर होना चाहिए, सिद्ध करना है एल हमारा समांतर होना चाहिए एम के, यही सिद्ध करके दिखाने के लिए कह रहा है। ऐसे तो समांतर है लेकिन सिद्ध करना है। ओके, यहाँ पे देखिए कोण वन बराबर 90 डिग्री एंड कोण 2 बराबर 90 डिग्री मैंने लिखा है। तो क्यों कोण 1, ये कोण 1 है, ये 90 डिग्री है और कोण 2 भी 90 डिग्री है। ओके, इसीलिए कोण 1 बराबर कोण 2 तो होगा ही, तो कोण 1 बराबर कोण 2 90 डिग्री। और आगे देखता हूँ इसका सॉल्यूशन। देखिए अब आपको ये लिखना है कि यहाँ पर कोण समान संगत कोणों का एक युग्म बनाते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर जो कोण बनाते हैं समान संगत, देखिए एक ही लाइन पे है, यहाँ पर देखिए एक ही लाइन पे है और समान संगत कोण बना रहे हैं। देखिए यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी, इसको इस कोण को हम लोग संगत कोण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो हम लोग अब लिख सकते हैं नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, इसीलिए एम पैरेलल एन। ओके, लिख सकते हैं एम पैरेलल एम, इसीलिए तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके एम पैरेलल एन हो सकता है क्योंकि तो हमको सिद्ध क्या करना है, एल पैरेलल एम, सॉरी एल पैरेलल एम सिद्ध करना था, तो एल पैरेलल एम हम लोग बोल सकते हैं एल पैरेलल एम होगा। ओके, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका था एल पैरेलल एम, ये इसलिए एम पैरेलल एन नहीं कह रहे हैं, तो वो तो परपेंडिकुलर है ना। हमको क्या सिद्ध करना था, एल पैरेलल एम सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए यहाँ लिख लीजिए एल पैरेलल एम। ओके, ये आपका हो गया प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ये है हमारा, दी गई आकृति में ए एक्स बराबर है ए वाई के और ए बी बराबर है ए सी के, दिखाएं कि बी एक्स बराबर बी वाई। देखिए बी एक्स, ये बी एक्स बराबर बी वाई, ये देखिए यहाँ पे बी वाई नहीं, ये गलत हुआ है, यहाँ पर सी वाई है। ठीक है, सी वाई है, क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, तो ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे हमारा रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आपको ऐसे ही बनाना है। देखिए ए एक्स बी आर कोलिनियर, देखिए यहाँ पे जो है कि ए एक्स बी एक ही रेखा पे है। ओके, तो कोलिनियर है, तो ए बी बराबर हो सकता है ए एक्स प्लस बी एक्स, ए बी बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स हो सकता है। ओके, तो ये नेक्स्ट देखते हैं ए वाई सी, ये भी कोलिनियर है। ओके, तो इसको भी ले सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए वाई और सी वाई प्लस सी वाई। ओके, तो गिवन है ए बी बराबर ए सी, हमको दिया हुआ ए बी बराबर ए सी, तो ए बी का हम लोग मान पुट करते हैं। ए बी का मान ए एक्स प्लस बी एक्स, देखिए ए बी का मान ए एक्स प्लस बी एक्स लिख दिए, ए सी का मान ए वाई प्लस सी वाई लिख दिए। देखिए ए एक्स का भी मान हमको गिवन है, ए एक्स का मान है कितना, ए एक्स बराबर ए वाई। देखिए ए एक्स बराबर ए वाई, क्वेश्चन में खुद दिया हुआ एक्स बराबर ए वाई, देख लीजिए यहाँ ए एक्स बराबर ए वाई दे दिया, तो वहाँ ए एक्स के जगह हम ए वाई डाल दिए प्लस बी एक्स का बी एक्स और ए वाई का ए वाई रह गया और सी वाई का सी वाई रह गया, ए वाई कैंसिल हो गया, तो बचा बी एक्स बराबर सी वाई। ये हमारा प्रूव करना था, ये दोनों कट गया, ए वाई बचा बी एक्स बराबर सी वाई, बी एक्स बचा और सी वाई बचा, यही हमको प्रूव करना था। ओके, इस तरह से ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। 23 नंबर से पहले आपका क्या है देख लीजिए, 22 नंबर का है, अथवा में यूक्लिड की पहली अवधारणा लिखिए। ठीक है, तो क्या होता है यूक्लिड की पहली अवधारणा देख लीजिए, आपको खुद बुक में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे
देखिए ये है यूक्लिड की पहली अवधारणा। आपको लिख देना है किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाकर एक सरल रेखा खींची जा सकती है। और देखिए दो बिंदु क्या, देखिए कहीं भी दो बिंदु देंगे वहाँ पे एक लाइन खींच सकते हैं। ये देखो ये दो बिंदु है ए और बी, एक लाइन खींच दिए। ये दो बिंदु है सी और डी, इसमें एक लाइन खींच दिए। और ये दो बिंदु है ई एफ, इसमें लाइन खींच दिए। ठीक है, यही आपका पहली अभिधारणा है इसका यूक्लिड का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। ठीक है, देखिए दी गई आकृति में x का मान निकालना है। ये x का मान निकालना है। देखिए ये यहाँ से इस कोण का मान दिया हुआ, हम लोग मान के हम लोग सॉल्व करेंगे, x का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए 23, यहाँ पे है 23। अपने सर्कल बना लिया, यहाँ पे ए ओ बी नाम डाल दिया और इसका नाम सी डाल दिया। ठीक है, तो देखिए गिवन है ए सी बी बराबर 30 डिग्री। ए सी बी कितना डिग्री है? 30 डिग्री। यहाँ लिख दिया 30 डिग्री। कोण ए ओ बी बराबर, देखिए अब इसका ही मान चाहिए था। क्वेश्चन में देख लीजिए फिर से, इसका मान चाहिए एक्स का, तो एक्स कहाँ है? यहाँ पे है ए ओ बी। तो ए ओ बी को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना ए सी बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? तो ये जो है इसका दुगुना है ना, इसका जो मान होगा इसका दुगुना होगा, क्योंकि ये कभी भी आप सर्कल में अगर सेंटर को छोड़ के कहीं भी वो कोण बनाएगा तो सेंटर का हाफ होगा, यानी कि उसका दुगुना होगा। इसका हाफ ये होगा और इसका दुगुना ये होगा। ठीक है, इसीलिए लिख सकते हैं हम लोग कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, चाहे यहाँ बनाए चाहे यहाँ बनाए, कहीं भी बनाएगा वो कोण तो इनका आधा ही होगा। ओके, ये हमेशा याद रखना है आपको। ये अगर याद नहीं है तो आप अपना बुक में देख सकते हैं, उसमें आपको थ्योरम में मिल जाएगा। ओके, चलिए तो ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी है। 2 का 2 हो, ए सी बी का मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिख दिए और बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया एक्स का। ओके, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? ए ओ बी ही तो एक्स था, ए ओ बी ही एक्स था, तो एक्स का मान 60 डिग्री हो गया। ये आपका आंसर। ओके, इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 23 नंबर का ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 23 नंबर में। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। दिए गए चित्र में ए ओ बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए ओ बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है ना। तो पी वृत्त पर कोई बिंदु है, पी वृत्त पर कोई एक बिंदु है ना। कोण ए पी बी ज्ञात करना है ना। या इस कोण का आपको दे दिया है भाई, इस कोण का एक बिंदु दिया ओ पे और इसका मान आपको चाहिए। ये बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है, हम लोग बनाए तो बहुत इजी तरीके से। यहाँ पे एक सर्कल बनाया है मैं, इस सर्कल गलत हो गया था। देखिए इस सर्कल में बीच में मैंने लाया, देखिए बीच में अपना लाइन दिया है और इसका बिंदु यहाँ पर दिया हुआ था। अब देखिए ये किसी भी लाइन ए और बी, ये सीधी दिखा है, 180 डिग्री का कोण बनाएगा। जब ये 180 डिग्री कोण बनाएगा तो ये इसका हाफ बनाया, क्योंकि हमने क्या बोला था, कहीं भी सेंटर से आगे कहीं भी किसी भी वृत्त के किसी भी कोने में अगर वो कोण बना रहा है वो इसके हाफ होगा, है ना, इसका ये हाफ होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए ओ बी बराबर 180 डिग्री है, ए ओ बी बराबर 180 डिग्री है, तो ए पी बी बराबर हो सकता है हाफ ए ओ बी। देखो ए पी बी बराबर हो सकता है हाफ ए ओ बी। ओके, हाफ ए ओ बी हो सकता है, हाफ का हाफ लिख दिए 1/2। ए ओ बी का मान था हमारा कितना 180 डिग्री लिख दिए, इसको काटे आएगा 90 डिग्री। ये आपका आंसर है। ओके, इस तरह से अथवा भी कंप्लीट होता है। अब देखिए 24 नंबर में आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है 24 नंबर, यही है आपका। देखिए एक अर्धगोलाकार टैंक की आंतरिक त्रिज्या 2.8 मीटर है, इसकी धारिता लीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए इसका त्रिज्या दे दिया है और लीटर में क्या करना है, ज्ञात करना, तो इसका आयतन निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए ये आपका है क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन हुआ। देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया जिसका आर दिया हुआ हमारा, ये आर है, आर दिया हुआ 2.8। ठीक है, 2.8 मीटर। ओके, ध्यान से रखिए 2.8 मीटर दिया हुआ है और इसका आयतन निकालेंगे तो हो जाएगा, अर्धगोलाकार का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, याद रखना है। 2/3 लिख लिए, पाई का मान 10/7 होता है और आर क्यूब था 2.8 इंटू 2.8 2.8। आर क्यूब का मतलब होता है कि आर का 3 बार गुना है ना, आर का 3 बार गुना। ओके, आर का मान 2.8 था, 2.8 यहाँ सेट कर दिए, लिख दिए। इसको सही से मैंने लिख दिया, यहाँ पे देख लीजिए 2/3 22/7 और 2.8 का मल्टीप्लाई लिख दिया। अब इसको काटा 7 का टेबल से 4 बार में, तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ था 0.4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सेम उतार लिया यहाँ पे और इसके बाद में 22 दूनी 44 हो गया, इसको सेम लिखा यहाँ पे देखिए 22 दूनी 44। उसके बाद देखो पॉइंट में था, अब जो कि देखिए वीडियो लंबा ना होने की वजह से मैंने क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया मल्टीप्लाई करके। आप भी अपना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा ही कुछ आएगा। ओके, मल्टीप्लाई पहले कर लेना है, उसके बाद आपको 3 से डिवाइड करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे जो भी आएगा लिख देना है
अब यहाँ देखिए मीटर क्यूब है, हमको क्वेश्चन जो कहा गया था, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या आएगा ध्यान समझ, लीटर में, तो मीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए मीटर को लीटर बदलने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो डिजिट है 3 जीरो है, तो 3 जीरो का 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, 1 2 3 डिजिट आगे बढ़ता है, यहाँ पॉइंट आएगा। तो इस पॉइंट के बाद हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो इसके लिए अब ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो इसलिए ये आंसर क्या हो गया, 45,994 लीटर आपका आंसर निकल गया। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाता है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, क्लियर होता है। ठीक है, अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समद्विबाही त्रिभुज का, ठीक है, परिमाप 30 सेम है और प्रत्येक बराबर भुजा 12 cm है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है ना, तो परिमाप कितना दिया हुआ है, 30 cm, तो प्रत्येक भुजा, देखिए अब यहाँ क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए इस तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, समद्विबाही क्या होता है, जिसका दो साइड इक्वल होता है, दो साइड इक्वल है, और इसका तो हमको पता नहीं, इसका पता करना होगा, और पेरीमीटर हमको दिया हुआ 30 cm, तो इसी से हम लोग निकाल लेंगे कि अगर ये वो पता है तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं। दो साइड पता है, तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं परिमाप की मदद से। देखिए परिमाप को लिख सकते हैं a + b + c बराबर 30 डिग्री। चलिए a + b + c बराबर 30 हो गया, तो a का मान हम डाल दिए 12, b का मान 12 डाल दिए। ओके, दो साइड था, दो साइड का मान डालिए, c का हमको पता नहीं था, c का मान हमको पता करना है। ओके, तो c का मान निकाल लिए हैं, इसको a और इसको b मान लिए हैं, तो इसको c मान लिए। ठीक है, c का मान हमको निकालना है, इस दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 24। ठीक है, कितना हुआ, 24 + c बराबर 30, और c का मान हो गया 30 - 24, क्योंकि ये 24 उधर चले गया, तो c का मान 6 आ गया। तो c का मान 6 आ गया, तो अगर c का मान 6 आ गया तो s का मान कितना आएगा, तो देखिए हमको वो नहीं निकालना है, हमको सबसे पहले कि इसमें क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल। ठीक है, अगर दो साइड दिया रहेगा तो अगर क्षेत्रफल निकालना है, या क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है और प्रत्येक भुजा बराबर है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, जब साइड दिया रहता है तो हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हीरोन के सूत्र से। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र निकालने के लिए पहले s निकालना पड़ेगा, s बराबर होता है परिमाप/2, परिमाप हमको 30 दिया हुआ था। ठीक है, तो 30/2 किए तो परिमाप कितना निकला, s कितना निकला, 15 cm। ओके, चलिए अब हम लोग यूज़ करेंगे कौन सा फॉर्मूला, ह्यूरॉन्स फॉर्मूला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √s × s - a s - b s - c। ओके, तो इस तरह से आप s का मान डाल दिया, s कितना निकला था, 15 निकला था, मान डाल दें यहाँ पे, तो 15 × 15 - 12, 15 - 6 और 15 - 12। क्यों हुआ, हमको तीनों मान पता था, 12, 6 और 12। देख लीजिए यहाँ पे जो आया है थर्ड का 6 आया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं थर्ड का 6। तो हम लोग यहाँ तीनों डाल दिए, a b c तो डालना होता है, डाल दिए। उसके बाद 15 में 12 गया 3, 15 में 6 गया 9, 15 में 12 गया 3। ठीक है, हो गया। अब इसको खोल लेते हैं, यहाँ पे 15 है, 3 को 5 कर लिए, 3 × 5 9, 3 है तो 3 लिखे, 9 होगा 3, 3 लिख दिए, 3 और 3, 3 का 3। देखिए यहाँ पे 3 का जोड़ा मिला, ठीक है, तो ये बाहर निकल गया। अब 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, फिर 3 का मिला, इसको भी बाहर निकालिए। तो देखिए 2 3 का जोड़ा निकला है, एक 3 यहाँ यहाँ और एक 3 यहाँ यहाँ, तो 2 जोड़ा निकला, 2 जोड़ा बाहर हो गया, और 2 जोड़ा का बदले एक बाहर निकल गया, और यहाँ 5 और 3 बच गया, 5 तिया 15 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, और √15। ओके, 9√15 cm²। ओके, ये आपका आंसर हो गया, सही है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो गया, हमारा रिजल्ट आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, देख लीजिए 9√15 cm²। इस तरह से हम लोग अभी क्या किए, खंड ए कंप्लीट कर लिए थे पिछले वीडियो में, खंड बी करवाए, और देखिए हमको भी काम होता है, फिर भी मैं एक करके डाल रहा हूँ, और कल हम लोग खंड सी करेंगे। ठीक है, यानी कि कल जो हम लोग करेंगे यहाँ से, कहाँ से करेंगे, कल खंड स करेंगे, और सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे कल। ठीक है, सेक्शन सी में 26 है यहाँ पे, है ना, 26 से आगे करेंगे, 26 से आगे कहाँ तक करेंगे, देखिए जहाँ तक सेक्शन ख़त्म सी नहीं हो जाता, यहाँ तक ख़त्म है, तो कल यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे, और परसों ये करेंगे। इस तरह से आपका खंड द तक ही करना है हमको, खंड द यानी कि सेक्शन डी तक करना है। सेक्शन डी तक करने के बाद प्रैक्टिस पार्ट 2 और प्रैक्टिस 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, अच्छा से एग्ज़ाम देंगे, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल बहुत अच्छा जाएगा। ओके, तो एज यू विश और बेस्ट ऑफ लक। ओके, और आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए, और आप लोग अच्छे आगे बढ़ेंगे, अच्छा रिजल्ट लाएंगे। ओके, तो
आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन सी करेंगे। और जाने से पहले एक बात बोल दूं, प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारा वीडियो मिलता रहे और हमारे चैनल ग्रोथ होता रहे। ओके, तो आज यहीं तक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।